हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं उस्मान शौकत आपके पास इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के अंदर जारी है उसके चौथे टेस्ट मैच की सेकंड डे की रिपोर्ट लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैनचेस्टर में इंडिया और इंग्लैंड का ये टेस्ट मैच जारी है और आज सेकंड डे था जो कि स्टंप हो चुका। मैं आपको डे वन की रिपोर्ट बताऊंगा और डे टू के बारे में कुछ जो मेरा एनालिसिस है मैं वो आपके सामने रखूंगा। डे वन में बेसिकली इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टॉस हुई जो कि इंग्लैंड ने अगेन टॉस जीत ली और बेन स्टोक्स ने जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉलिंग करेंगे और इंडिया को कहेंगे कि आप आके बैटिंग करें। The conditions in Manchester were not as much good for batting because there was a lot of overcast condition at that time. So apparently ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा विकेट्स गिरेंगी इंडिया की, बट द वे इंडिया बैटेड वाज वेरी गुड। उन्होंने जो सेशन वन खेला डे वन के अंदर, सो डे वन में उन्होंने जो जो सेशन खेला उसमें वो लोग विकेट लेस के, बट सेशन टू में उनकी कुछ विकेट्स गिरी एंड सेशन थ्री में उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि जब ऋषभ पंत खेल रहे थे तो उनके पैर पे बॉल लगी और काफ़ी इंजरी आई उनको उससे। वो लोग ऋषभ पंत को रिटायर्ड उन्होंने करवा दिया बाहर और ऋषभ पंत हॉस्पिटल चले गए अपनी ट्रीटमेंट के लिए और जडेजा बैटिंग करने के लिए आ गए उनके पास। तो रिटायर हर्ट हो गए ऋषभ पंत बेसिकली। बट ओवरऑल जब डे वन स्टंप हुआ तो इंडिया के 264 पे 4 विकेटें सिर्फ गिरी हुई थी और अपेरेंटली ये बहुत अच्छा स्कोर था डे वन के लिहाज से अगर देखा जाए, और विकेट्स भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी गिरी, सिर्फ 4 विकेट्स गिरी थी और स्टिल उनके पास अभी बैटर्स थे जो कि कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया जो है वो यहाँ से तकरीबन अगर 350 से 400 रन्स अगर मैनचेस्टर की पिच पे लगा देता है तो वो उनके लिए काफ़ी एक फ़ाइटिंग टोटल होगा एंड इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है बिकॉज़ अगर आप एक ऐसी पिच पे जो कि बैटिंग के लिए भी हो और बॉलिंग के लिए भी मददगार साबित हो, वहाँ पे बॉल स्विंग कर रहा हो, सीम कर रहा हो, अगर ऐसी कोई पिच होती है तो 350 से 400 का जो टोटल होता है वो काफ़ी कंपेटिटिव होता है और आप कॉन्फिडेंस फील करते हो जब आप बॉलिंग करने आते हो अपोजिशन को। सो 264 पे 4 के बाद डे वन उनका स्टंप हो गया एंड आज जब सेकंड डे स्टार्ट हुआ तो उनकी लंच से पहले ही काफ़ी विकेट्स गिर गई एंड आफ्टर लंच जो इंडिया था उन्होंने 358 के ऊपर अपनी इनिंग को ख़त्म कर दिया। अपेरेंटली देखा जाए तो 264 पे 264 पे 4 विकेट्स गिरी थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो टेल है या मिडल ऑर्डर है वो इतने रन्स लगा देगा कि आपको आराम से 380 400 तक जाना चाहिए था, बट स्टिल 358 वाज अ वेरी फाइटिंग स्कोर। अपेरेंटली ऐसे लग रहा था कि अगर टी से थोड़ी देर पहले जब आज इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो अगर आप टी से पहले भी तकरीबन 10 से 15 ओवर्स हुए तो आपका टारगेट यही होता है कि जब आप टी के लिए जा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ विकेट्स, 1 या 2 विकेट्स भी अगर आप ले जाते हो तो आप गेम के अंदर होते हो और पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बट द थिंग वाज कंपोज कम्प्लीटली इन द अपोजिट साइड एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली व्हेन इंग्लैंड केम आउट फॉर बैट, तो टी तक उन्होंने काफ़ी ओवर्स खेले, मोर देन 10 ओवर्स उन्होंने खेले और वो तकरीबन 78 के अराउंड टी तक के एंड उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। तो इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर था बिकॉज़ ओवरऑल जो ट्रेल थी वो 300 से नीचे चली गई और जो नया बॉल था उन्होंने काफ़ी उस चीज़ को मिस कर दिया कि वो विकेट ले सकते थे न्यू बॉल से, बट वो नहीं ले पाए।
अब जब वो टी के बाद आए तो टी के बाद भी तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सेशन हुआ, जो सेशन 3 था। उसमें जब इंडिया ने बॉलिंग स्टार्ट की तो वो विकेट्स नहीं ले पाए इंग्लैंड की, एज सच अर्ली विकेट्स नहीं ले पाए। एंड ऑलमोस्ट जो इंग्लैंड की जो पहली विकेट गिरी, वो वो विकेट उनकी गिरी 150 के बाद 166 पे पहली विकेट गिरी जैक क्रॉली की। और वो बेचारे अपना 100 मिस कर गए। उसके बाद बेन डकट की सेकंड विकेट गिरी जो कि 197 पे गिरी, वो भी अपना 100 मिस कर गए, बिकॉज़ ये जो दोनों प्लेयर थे ये मोर देन 80 पे खेल रहे थे। जैक क्रॉली 84 पे आउट हो गए एंड 94 पे बेन डकट आउट हो गए। तो स्टिल बहुत ज़्यादा ओवर्स बाकी थे थर्ड सेशन में, जब ओली पोप एंड जो रूट बैट करने आए नंबर 3 पे एंड नंबर 4 पे। उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। एंड अभी जो इंग्लैंड ने जो डे 2 को स्टंप किया है वो 225 और 2 विकेट्स के नुकसान पे उन्होंने डे 2 अपना स्टंप किया। दैट मीन्स दे आर ट्रेलिंग बाई 133 रन्स, where Joe Root and Ollie Pope are currently playing still on the pitch। अब यहाँ से देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। उनमें नंबर 1 जो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, वो प्रॉब्लम ये थी कि वो न्यू बॉल को आज इस्तेमाल नहीं कर पाए। बिफोर टी व्हेन दे स्टार्टेड बॉलिंग दे कुड नॉट टेक विकेट्स। एंड एज़ फार एज़ देयर बॉलिंग इज़ कंसर्न, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स को खिलाया इस मैच में। उन्होंने अपनी बॉलिंग को इंक्रीज़ किया एंड बैटिंग को उन्होंने स्क्वीज़ किया। मोस्टली हमने देखा है कि जो इंडिया है वो बैटिंग अपनी हमेशा लंबी करता है, बट इन्होंने इस बार रिस्क लिया और बॉलर्स खिलाए। बुमराह है उनके पास सिराज हैं, उनके पास शार्दुल ठाकुर है, जडेजा हैं। उन्होंने कंबोज को खिलाया जो जिन्होंने आज पहली बार अपना डेब्यू किया है। टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच था आज उनका मैनचेस्टर में। देखा जाए तो उनको विकेट्स लेनी पर दे कुड नॉट कैपिटलाइज बिफोर टी एंड आफ्टर टी। ज़्यादा विकेट्स वो नहीं ले पाए। टी के बाद उन्होंने थर्ड सेशन में सिर्फ 2 विकेट्स लीं। अब प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा है। ट्रेल 133 की है और अभी बहुत ज़्यादा बैटिंग इंग्लैंड की जो कि है वो मौजूद है। वो अभी ओली पोप खेल रहे हैं, जो रूट खेल रहे हैं, हैरी ब्रूक आएंगे, जेमी स्मिथ आएंगे, बैन स्टोक्स आएंगे, क्रिस वोक्स, बाकी प्लेयर्स। उनकी जो बैटिंग है वो 9वें 10वें नंबर तक जाती है। अब होगा क्या आगे? अब इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे लगी हुई है। एंड अगर इंग्लैंड को देखा जाए तो उनके पास सिर्फ 133 रन्स की ट्रेल है डे 2 के इख्तिताम पे। दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ से अगर इंग्लैंड तकरीबन अभी 225 पे वो खेल रहे हैं, अभी वो आराम से भी अगर खेलें, एवरेज भी अगर स्कोर करें हर प्लेयर नॉर्मली, छोटी छोटी पार्टनरशिप भी लगे, तो 400 भी अगर वो रन बनाते हैं ना, तो फिर भी इंडिया के ऊपर तकरीबन 70 से 80 रन की लीड रहती है। अब देखा जाए तो कल बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस थी। आज भी जब डे 2 पे भी जब शुरू हुआ तो काफ़ी डार्क था, और बट विद द टाइम धूप निकल आई, वहाँ पे बैटिंग कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए। अब देखा जाएगा कल वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। एंड अपेरेंटली देखा जाए तो इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स के लिए जाएगा। आपको याद होगा डे 3 सॉरी द मैच 3 में जो कि लॉर्ड्स में खेला गया था, ज़्यादातर दिन इस पूरी सीरीज़ में इंडिया ने डोमिनेट किया है और कुछ कुछ सेशन इंग्लैंड ने जीते हैं। लॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्लेजिंग और जो है ना वो फाइट प्लेयर्स के बीच में हुई, जिसमें शुभमन गिल और बाकी प्लेयर्स भी शामिल थे। जब वो फाइट हुई तो इंग्लैंड ने वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पार्क पकड़ा और उन्होंने उस स्पार्क ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी, उस फाइट ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी, जो कि इंडिया की तरफ से फाइट स्लेजिंग स्टार्ट हुई, बहुत ज़्यादा एनर्जी दी इंग्लैंड के खेमे में। एंड देखा गया तो उसके बाद इंग्लैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होके, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके आया। इस चीज़ ने उनको स्पार्क दिया। सो अब इंग्लैंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, स्पेशली बेन स्टोक्स। उनके रन्स नहीं आ रहे सीरीज़ में,
वो कोई बड़ी इनिंग नहीं वो खेल पाए। लगता यही है कि जब कल वो बैटिंग करने जब आएँगे, तो वो उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो आके रन्स बनाए। आपने देखा है कि ज़ैक क्रॉली भी लंबी इनिंग नहीं खेल पाए इस पूरी सीरीज़ में, बहुत जल्दी आउट होते रहे हैं, हमेशा जल्दी शुरू के ओवर्स में ही। आज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मोर देन 80 रन्स की इनिंग खेली है। अब इंडिया ने कल क्या करना है, इंडिया को कल चाहिए कि वो आएँ और अर्ली विकेट्स लें और कोशिश करें कि वो लीड ना दे पाएँ इंग्लैंड को एंड बैलेंस आउट करें, ठीक है? हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बाकिया 8 विकेट्स जो हैं वो 50 और 60 रन में ले लेंगे। बहुत ज़्यादा मिरेकल चाहिए इंडिया को एंड बहुत बड़ा कोलैप्स चाहिए इंग्लैंड के खेमे में, बिकॉज़ दे स्टिल हैव सो मच बैटिंग लेफ्ट इन द शो। सो देखा जाएगा अब कल डे 3 कैसा चलता है। इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पार्क में कमी नज़र आई। शुभमन गिल जो थे वो बिल्कुल क्लूलेस नज़र आए। बॉलर्स बहुत ज़्यादा क्लूलेस नज़र आए। लुक्स लाइक दे वर नॉट हैविंग एनी प्लान बी। अब कल देखा जाएगा कि इंडिया कैसे आती है और कैसे इस इंग्लैंड की जो बकिया बैटिंग है उसको जल्दी आउट करने की कोशिश करती है। मैं कल दोबारा भी रिपोर्ट आपके सामने लेके आऊँगा एंड उम्मीद है आपको मेरी जो मैच रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो अगेन। टेक केयर। गुड नाइट।